हरियाणा में लोकसभा के साथ नहीं होंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, ये हम नहीं, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं। भिवानी पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की संभावनाओं को सिरे से नकार कर इंडिया गठबंधन के दलों को नकारे हुए दल करार दिया। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी चुटकी ली। बता दें कि सीएम मनोहर लाल भिवानी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पिता स्वर्गीय भल्लेराम के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय चौधरी भल्लेराम को नेक व सामाजिक इंसान बताया। साथ ही देश व प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी राय रखी। सुनिए किस प्रकार से सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर करारे कटाक्ष किए और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पर चुटकी ली। मित्रों, आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, चौधरी भल्लेराम जी। तो उनके शोक के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। चौधरी भल्लेराम जी एक बड़े नेक इंसान थे और पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा में लगाया, एक अच्छे सात्विक वृत्ति के, सात्विक खान पान के। और इस बात का संतोष है कि 94 ईयर्स उन्होंने अपनी आयु निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के और स्वस्थ जीवन में व्यतीत किया और मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। चुनावी मोड में जो है पूरा प्रदेश आ चुका है सर, क्या कहिएगा सर? क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवा सकते हैं? स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद ये समय आता है और 5 साल लोकसभा को भी पूर्ण हो गए हैं और विधानसभा के भी कुछ समय के बाद पूर्ण होंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने समय पर ही होंगे। सर, तो बिहार में उसको देखते हुए क्या लगता है अभी इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहने वाला है? 17 वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है। सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है। और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। हरियाणा में गठबंधन जारी रहेगा सर? देखिए, ये रणनीति की बातें हैं, बाद में बताएंगे। सर, केजरीवाल आए थे कल जींद, उन्होंने कहा कि बिजली पानी दे दे, रोजगार दे दे, 4-5 वादे पूरे कर दे, वो राजनीति छोड़ देंगे। कोई नहीं, वो राजनीति छोड़े नहीं, उनको छुड़वाने की हमारा कोई इरादा नहीं है। वो राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी। हरियाणा की जनता तो उनको स्वीकार करती नहीं। चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है सर? स्वच्छ शासन प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की, खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही हैं, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे कि हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। ये 60,000 भर्तियां पेंडिंग चल रही है, कब तक पूरी होने की संभावना? वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है। कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और चूँकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो। नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद डी के निकले। सर, हरियाणा कांग्रेस भी काफी सक्रिय और आरोप लगा रही कि राम के नाम पर राजनीति कर रही है। सक्रिय सबको रहना चाहिए। राम के नाम से कोई राजनीति नहीं है। राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है, और जो राम का नहीं है वो कहीं का नहीं है, किसी का नहीं है। टिकटों में फेरबदल होगा? ये जिन्होंने करना है उनसे पूछो।